ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20वां सुनाने जा रहे हैं। सूर्य जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दुर्धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन, महाराज दुर्धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से जो कहा है सो विस्तार सहित विनित मुझसे कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दुर्धनवा ने महाप्राज मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दुर्धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों में प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लेख के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सिद्धोर नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठकर खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त सुखदेव उठकर खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है, इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर से कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म का चिंतन करें, इसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राह से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तीर से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद करके अर्थात मौन होकर रहे, न थूके और न श्वास ले। इस तरह मलमूत्र का त्याग करे और यदि रात हो तो दक्षिण मुख होकर मलमूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्र को पकड़ कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले, आलस छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करें। लिंग में 1 बार, गुदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथ में 10 बार मिट्टी लगावे और दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थ आश्रमी को शौच का कहा गया। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करें। तीर्थ में शौच ना करें, तीर्थ से जल निकाल कर शौच करें। 2 हाथ जल वाले गरही को छोड़कर यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करें तो बाद तीर्थ की शुद्धि करें, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करें। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करें। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करें। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंड धामन करे। हे वनस्पति, आय, बल, यश, वर्ष, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म, ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपा मार्ग अथवा बेर की 12 अंगुल की छेद रहित दातुन कानी अंगुली के समान छोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में कुची बनी हो, उस दातुन के मुख शुद्धि करें। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया गया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करें। आचमन कर अच्छी तरह प्रातः काल में स्नान करें। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली ही नदी में स्नान करना उत्तम कहा गया है। बावली, कूप, तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करें। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरी वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करें और पवित्र स्थान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखें। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करें। ऐसा करने से
पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग कर दें और आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करें। वह तिलक ऊर्ध्वपुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो और दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करें। ऊर्ध्वपुंड्र हो अथवा त्रिपुंड हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्वपुंड में लक्ष्मी जी के साथ श्री हरि भगवान जी का वास होता है और त्रिपुंड में पार्वती जी के साथ साक्षात भगवान शंकर जी का सर्वदा वास होता है। बिना छिद्र का पुंड कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद तिलक ज्ञान को देने वाला है और लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा गया है। पीला समस्त रिद्धि को देने वाला कहा गया। इसके भिन्न कोई और रंग का तिलक न लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख चक्र गदा पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना, वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देह के पाप पूर्ण रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकते। प्राणायाम करके संध्या वंदन करें। प्रातः काल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करें और सूर्यों स्थान के स्रोत से उठकर अंजकली बांधकर उपस्थान सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करें और जो कमी रह गई हो उसको इस मंत्र से पूर्ण करें। यश स्मृतिया च नामोक्तयाम तपो यज क्रियादिषु नवनम संपूर्णताम याति सज्जो वंदे तमच्युतम। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करते हैं, उसको तीनों लोकों में कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं है। दिन के आदि भाग प्रातः काल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातः काल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करें। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में इच्छित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडप को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों के अष्टदल कमल बनावे और बाद में सुवर, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडप के ऊपर स्थापित करें और उस कलश में शुद्धि तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भर कर रखें। कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान और अच्छी तरह से वास करते हैं। उनके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं और मध्य भाग में मातृगर्भ कहे गए हैं। कोख में समस्त समुद्र और 7 दीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में इच्छित होते हैं। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आह्वान करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ इस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के पुरुषोत्तम देवता हैं। पुरुषोत्तम भगवान के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ और अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म का कहा गया। जो शरीर धर्म से रहित है वह बांझ वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए न ममता कही गई है
न स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा न पिता, न सहोदर भाई, न धन कहे गए। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया। वृद्धावस्था सिंहनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है और जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी पुष्प के समान क्षर मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरत होकर धर्म के साधन में तत्पर हुए। जैसे सर्प से आधा दिन निकले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरों को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले मनुष्य को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले और पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता, और जब धन होता है तो उस समय चित्त धर्म के लिए उत्सुक नहीं होता। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त वित्त संपात्र इन तीनों का जिस समय संभव हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही धर्म को करता है, वही बुद्धिमान कहा जाता है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है, और स्नान दान और कथा में विष्णु भगवान जी का स्मरण करना इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में उत्पन्न निंज था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते हैं। चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार से समस्त पूरे काल इस पुरुषोत्तम मास के पूरे काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान ही है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल शुद्धि वैष्णव सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करें। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 20वां संपूर्ण हुआ। इसके आगे का आख्यान आप लोग अगले वीडियो में बोलिए। नमो नारायण।